आर्यन केस को लेकर फिर आमने सामने हुए नवाब मलिक और समीर वानखेड़े। महाराष्ट्र के मंत्री की खुली धमकी, कहा 1 साल में नौकरी जाएगी। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का पलटवार, कहा मैं छोटा सा मुलाजिम हूं। मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उसे स्वागत। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कोरोना के समय दुबई और मालदीव में क्या कर रहे थे एनसीबी के अधिकारी। के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे हैं, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। नवाब मलिक के आरोपों को समीर वानखेड़े ने किया खारिज, कहा गलत बोल रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के मंत्री, परमिशन लेकर गया। मैं गया था मालदीव्स में, बाकायदा गवर्नमेंट की, हमारे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनकी परमिशन मैंने लिया है। मैं सरकार की परमिशन लेके अपने बच्चों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में गया हूं। बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे तक पहुंची क्रूज ड्रग्स केस की जांच। एनसीबी ने 2 घंटे से ज्यादा तक पूछे सवाल। पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी दफ्तर में पहुंची थी अनन्या पांडे। मामले के किरदारों को सामने लाने में जुटी है जांच एजेंसी। चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से कल भी होगी पूछताछ। एनसीबी ने सुबह 11 बजे बुलाया। आर्यन के साथ व्हाट्सएप चैट में आया था अनन्या पांडे का नाम। ड्रग्स केस में रोल जानने की कोशिश कर रही है एनसीबी। आर्यन केस में कस रहा है एनसीबी का शिकंजा। शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची जांच एजेंसी की टीम। एनसीबी ने शाहरुख के घर पर दिया नोटिस। आर्यन से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मांग की। आर्थर रोड जेल जाकर बेटे आर्यन खान से मिले शाहरुख। करीब 20 मिनट तक चली मुलाकात। बाप बेटे की मुलाकात के दौरान बीच में थी दीवार। इंटरकॉम से आर्यन और शाहरुख के बीच बातचीत हुई। सुबह के करीब 9:30 बजे आर्थर रोड जेल पहुंचे थे शाहरुख। कोरोना समय के बाद आज से ही जेल में शुरू हुई है कैदियों से परिवार वालों की मुलाकात। बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची आर्यन खान की जमानत याचिका। मंगलवार को सुनवाई होगी। कोरोना के टीकाकरण अभियान की ऐतिहासिक कामयाबी। वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पार। 100 करोड़ के आंकड़े के वक्त राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मौजूद थे। पीएम मोदी टीकाकरण की कामयाबी पर स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। वाराणसी के दिव्यांग अरुण राय को लगा वैक्सीन का 100 करोड़वां डोज। टीका लगने के समय मौजूद थे प्रधानमंत्री। 100 करोड़वां टीका, मैंने ये संकल्प लिया कि जब 100 करोड़वां टीका लगे तब मैं 99 करोड़ टीके के बाद तो आपने ये। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी डॉक्टरों से मुलाकात की। 100 करोड़ डोज पूरा होने पर मिठाई बांटी। लाल किले पर बना 100 करोड़ टीके का जश्न। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने लाल किले से जारी की थीम सॉन्ग और फिल्म। ऐतिहासिक कामयाबी पर लखनऊ के निराला नगर टीकाकरण केंद्र पहुंचे सीएम योगी। स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। वैक्सीनेशन डोज के 100 करोड़ पूरे होने पर इंदौर में मना जश्न। स्वास्थ्य कर्मियों ने की आतिशबाजी और ढोल की थाप पर नाचे। कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज पूरा होने पर देश भर में अद्भुत नजारा। तिरंगे के रंग में जगमगाए 100 स्मारक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से पीएम मोदी ने झज्जर एम्स में विश्राम सदन का उद्घाटन किया। इन्फोसिस फाउंडेशन ने निर्माण किया। झज्जर में एम्स के कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के सीएम का विरोध। हाथों में काले झंडे लेकर पहुंचे थे किसान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में किसानों का विरोध प्रदर्शन। मूसलाधार बरसात से हजारों हेक्टेयर फसल बर्बाद होने के बाद विरोध। असम के बोंगाईगांव में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर बीजेपी के खिलाफ नाराजगी। महंगाई को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। कहा लोगों के साथ मजाक कर रही है मोदी सरकार। यूपी के मंत्री का अजीबोगरीब बयान। भूपेंद्र तिवारी बोले पेट्रोल के दाम अभी भी कम। 95% लोग पेट्रोल इस्तेमाल ही नहीं करते। और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है।
यूपी में कांग्रेस का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को मिलेगा स्मार्टफोन, प्रियंका वाड्रा ने किया ट्वीट। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया, बिना इजाजत तिरंगा यात्रा करने को लेकर कार्रवाई। कांग्रेस के सवाल उठाने पर भड़के कैप्टन अमरिंदर सिंह, पूछा 14 साल तक बीजेपी के साथ रहने वाले सिद्धू को शामिल करना कैसी धर्मनिरपेक्षता। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किए रामलला के दर्शन, राम मंदिर निर्माण स्थल पर मानचित्र के जरिए समझी निर्माण प्रक्रिया। देश भर में मनाया जा रहा है पुलिस स्मृति दिवस, शहीद पुलिसकर्मियों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। लखनऊ में शहीद पुलिसकर्मियों की शहादत पर स्मृति दिवस परेड, सीएम योगी भी हुए शामिल। श्रीनगर में पुलिस समारोह में एलजी मनोज सिन्हा ने लिया आतंक के खात्मे का प्रण, बोले जब तक दहशतगर्दी का सफाया नहीं तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हाईवे जाम करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा हम बार बार कानून तय नहीं कर सकते, सड़कें साफ होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद गाजीपुर बॉर्डर पर ड्रामा, बैरिकेड हटाने की कोशिश करते नजर आए राकेश टिकैत। अरे दिल्ली जाना हमें तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है, इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ तो दिल्ली जाना। किसानों ने शुरू की हाईवे पर लगे टेंट हटाने की शुरुआत, बोले हमने नहीं रोका रास्ता, हमें भी चाहिए दिल्ली जाने का रास्ता। कुंडली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन में एक और किसान ने तोड़ा दम, हार्ट अटैक बताई जा रही है वजह। सिंगू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जमकर मारपीट, एक शख्स की तोड़ी टांग, मुर्गा न देने पर वारदात को अंजाम दिया। लखीमपुर खीरी कांड के सामने आए 3 नए वीडियो, पहले वीडियो में पिस्टल लोड करता दिख रहा है आशीष मिश्रा। केंद्रीय कर्मचारियों को दीपावली गिफ्ट, कैबिनेट बैठक में 3% डीए बढ़ाने का ऐलान, 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया, राज्य सरकार की पीठ थपथपाई। ज्यादातर सड़कें 3 सड़कें छोड़कर क्लियर हो गई है और अब राहत जहां पर भी जरूरत है वहां पहुंचना शुरू हो गया है। नैनीताल में जारी है सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, भूस्खलन में फंसे परिवारों को उफनते नाले से पार कराया। नैनीताल में युद्ध स्तर पर किया जा रहा है मलबा हटाने का काम, सड़कों पर नजर आ रहे हैं बुलडोजर। पिथौरागढ़ में दिख रहे हैं भारी बारिश के साइड इफेक्ट्स, सब्जी और गैस जैसे जरूरी सामानों की सप्लाई बाधित। धारचूला में मौसम साफ होने के बाद फंसे सैलानियों का किया जा रहा है रेस्क्यू, करीब 140 लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। भारी बारिश के बाद उत्तराखंड के पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा, सड़क पर भरभरा कर गिरा पहाड़। मौसम साफ होते ही केदारनाथ में बढ़ने लगी भीड़, 2 दिनों में 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए बाबा के दर्शन। बाराबंकी में खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है सरयू नदी, तराई के 100 गांव प्रभावित। बिजनौर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा, गांव में बाढ़ के पानी से तबाही। संत कबीर नगर में तेजी से बढ़ रहा है घाघरा नदी का स्तर, प्रशासन ने जारी किया बाढ़ का अलर्ट। नेपाल में भारी बारिश से बिहार के कई इलाकों में बढ़ने लगी मुसीबत, किशनगंज के महानंदा में पानी बढ़ने से डूब गया मां दुर्गा का मंदिर। पुंछ और राजौरी में 11वें दिन भी जारी रहा सेना का ऑपरेशन, आतंकियों के छिपे होने की जानकारी के बाद फौज के जवानों ने संभाल रखा है मोर्चा। जयपुर के करीब चांदी के चक्कर में महिला की बेरहमी से हत्या, घर वालों ने पुलिस पर लगाए सच्चाई छिपाने के आरोप। ग्वालियर में नाबालिग की हत्या से हड़कंप, 5 लाख की फिरौती के लिए कत्ल किया। सूरत में गुंडों के सामने लाचार हुई पुलिस, लेडी डॉन के गुर्गों ने दिन में लूटा मसाज पार्लर, सामने आया सीसीटीवी फुटेज। बिहार के सहरसा में चुनाव के दौरान 2 उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच जमकर चले लाठी डंडे। मध्य प्रदेश के भिंड में हादसे का शिकार हुआ एयरफोर्स का ट्रेनी प्लेन, पायलट सुरक्षित। औरैया में छेड़छाड़ से परेशान होकर एक महिला ने दी जान, घर में घुसकर मनचले ने की थी छेड़खानी। महाराष्ट्र बैंक से 2 करोड़ रुपए सोने और 31 लाख नकदी की लूट, 5 से 6 लुटेरों ने पुणे में वारदात को अंजाम दिया। बिहार के दरभंगा में कमला नदी में डूब गई नाव, सवार थे 12 लोग, 10 ने तैरकर जान बचाई, 2 अब भी लापता।
राजस्थान के भरतपुर में सोने की ईंट बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2 आरोपी गिरफ्तार। दक्षिणी दिल्ली में जैक लगाते वक्त भरभरा कर गिरी इमारत, मकान मालिक और बिल्डर फरार। दिल्ली के करीब फरीदाबाद में अवैध संबंधों के शक में ट्रिपल मर्डर, एक शख्स ने अपनी पत्नी और सास समेत 3 की हत्या की। मध्य प्रदेश के खंडवा में 3 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या, लाश को बोरे में बंद कर फेंका। गुवाहाटी में एक पैसेंजर बस से नशे की बड़ी खेप बरामद, करीब 3 करोड़ रुपए के हेरोइन को जब्त किया गया। मध्य प्रदेश के बैतूल में बेरहमी से महिला की हत्या, पति ने मामूली विवाद के बाद जान ली। बाबा बैद्यनाथ की नगरी में गंगा जल उपलब्ध कराता है पोस्ट ऑफिस, भगवान भोले के दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिलती है। ठंड शुरू होते ही उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में 3 आरतियों के समय में बदलाव, पहले के समय पर ही होगी भस्म आरती और शयन आरती। श्री गुरुदास जी के प्रकाश पर्व पर दुल्हन की तरह सजा सचखंड श्री हरमंदिर साहिब, श्रद्धालुओं की भीड़। अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी के प्रकाश पर्व पर निकाला गया नगर कीर्तन, अकाल तख्त साहिब से हुई शुरुआत। 336 अंक गिरकर 60,923 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 43 अंकों की कमजोरी के साथ 18,222 पर निफ्टी बंद। गुरुवार को फिर महंगे हुए पेट्रोल डीजल, 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। अक्टूबर में अब तक पेट्रोल 4 रुपए 90 पैसे महंगा। विमानों और जहाजों में वाईफाई सुविधा के लिए तैयार है बीएसएनएल, कंपनी के रणनीतिक साझेदार ने कहा मिल गई हैं जरूरी मंजूरियां। डिश टीवी को एनसीएलटी में खींचने के लिए कागजी कार्रवाई में जुटा येस बैंक, शेयरधारकों की विशेष बैठक, न बुलाने पर कार्रवाई की तैयारी। इलेक्ट्रिक युद्धपोत के लिए भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी चाहती है रॉल्स रॉयस, नेवी के फ्लीट ऑफ द फ्यूचर का हिस्सा बनने में दिलचस्पी। सामने आए दुनिया के सबसे सस्ते स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट के नए स्पेसिफिकेशंस, दीपावली से पहले हो सकता है लॉन्च। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 में पहुंचा बांग्लादेश, पापुआ न्यू गिनी को 84 रन से हराकर जगह बनाई, दिया था 182 रनों का लक्ष्य। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन बने मैन ऑफ द मैच, 46 रन बनाने के साथ साथ झटके 4 विकेट। अफगानिस्तान को लेकर मॉस्को फॉर्मेट की तीसरी बैठक में भारत समेत 10 देशों ने लिया हिस्सा, तालिबान ने जताई अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की उम्मीद। मॉस्को में तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बीच अफगान सीमा पर रूस का शक्ति प्रदर्शन, ताजिकिस्तान के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास। रूस में बेकाबू होते कोरोना महामारी को काबू में करने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने उठाए बड़े कदम, 1 हफ्ते तक सभी ऑफिस बंद करने के आदेश।